नमस्कार। आज हम कबीर की सामाजिक चेतना या कविता के द्वारा, अपनी काव्य रचना के द्वारा कबीर ने किस प्रकार समाज को या समाज में चेतना लाने का कार्य किया, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके पश्चात आज हम कबीर के काव्य की सामाजिक चेतना क्या रही, उसका अध्ययन करेंगे। कोई भी कवि या लेखक समाज से कटकर या समाज से खुद को परे रहकर साहित्य की रचना नहीं कर सकता। समाज का वातावरण, समाज की परिस्थितियाँ, समाज की घटनाएं किसी न किसी रूप में साहित्यकार या रचनाकार को प्रभावित करती है। साहित्यकार सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ या वातावरण उसे अधिक प्रभावित करते हैं एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा, और जो वह समाज में घटित होता हुआ देखता है, चाहे वह राजनीति स्तर पर हो या आर्थिक दृष्टि से हो या समाज में धर्म की पृष्ठभूमि को लेकर हो या समाज के संगठनों को लेकर हो, वह उनसे प्रभावित होता है। समाज में जो भी अच्छा या बुरा जो भी घटित होता है, वह रचनाकार के मन पर प्रभाव डालता है तथा उस अनुभूति को वह रचना के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है, और यह अभिव्यक्ति सुख दुखमयी, राग विरागमयी या किसी भी रूप में वह प्रकट हो जाती है या हो सकती है, जैसा कि वह अनुभव करता है। कोई भी कवि देश काल से निरपेक्ष रहकर अपनी रचना नहीं कर सकता। उसकी रचना सदैव देश काल सापेक्ष होती है। अतः इसीलिए कहा जाता है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, या साहित्य समाज का लेखा जोखा होता है, या उस समय की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो तत्कालीन समाज की विशेषताएं एक साहित्यकार के काव्य में आईने की भांति हमें दिखाई देती है। वह स्वरूप, वह रूप हम कई शताब्दियों तक या कई शताब्दियों के बाद भी हम देख सकते हैं। वही कबीर के काव्य में भी है। जैसे कबीर का जन्म इससे पूर्व में हमने अध्ययन किया था तो लगभग 1500 के आसपास माना जाता है। फिर भी आज भी उस समाज की या मध्यकालीन समाज की स्थिति कैसी थी, संगठन कैसा था, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यद्यपि उनका उद्देश्य समाज की स्थिति का वर्णन करना नहीं था, परंतु प्रसंगवश या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनके काव्य में इस तरह के प्रसंग आ जाते हैं कि हमें उस समय के या तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने भी साहित्य को समाज की मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब माना है। शुक्ल के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्यकार उस व्यवस्था से या समाज की तत्कालीन व्यवस्था से पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, और यही विशेषताएं हमें कबीर के काव्य में भी दिखाई देती हैं, और उसी प्रकार उनके समाज दर्शन में या समाज चेतना में हमें प्रकट होती हैं। उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि कबीर ने समाज चेतना में सर्वप्रथम जो कार्य किया वह किया था राम रहीम की एकता का प्रतिपादन। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान किसी भी प्रकार से एक दूसरे से आपस में द्वेष का भाव नहीं रहे, वे आपस में प्रेम एवं भाईचारे की भावना के साथ मिलकर रहे। उन्होंने राम एवं रहीम की एकता स्थापित करते हुए कहा कि ईश्वर दो नहीं हो सकते, उनके स्वरूप अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुसार बना लिए हैं, परंतु वास्तव में ईश्वर एक ही है तथा वह घट घट में विराजमान है। इसके अतिरिक्त कबीर ने जाति प्रथा का पूर्ण रूप से खंडन किया है, क्योंकि कबीर भक्त पहले हैं, कवि बाद में। कबीर समाज सुधारक पहले हैं, कवि बाद में। इसलिए उन्होंने अपने समाज में चेतना लाने का कार्य किया है। उन्होंने चारों वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र आदि के लिए अपना अपना कार्य जो समाज हित के लिए करते थे, अपने लिए नहीं करते थे,
तो उसके लिए भी उन्होंने बताया या उन्होंने माना कि व्यक्ति जाति के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु कर्म के आधार पर श्रेष्ठ माना जाए। इस प्रकार उन्होंने उन्हीं सभी आडंबरों या मान्यताओं का खंडन किया है। उनकी कविता का उद्देश्य जनता को उपदेश देना था तथा उसे सही रास्ता दिखाना था। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना का पूर्ण रूप से विरोध किया है। इस प्रकार जाति प्रथा का खंडन करना या व्यक्ति को कर्म के आधार पर श्रेष्ठ मानना, यह कबीर के काव्य की मुख्य विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त कबीर ने उस समय समाज में जो विकृतियाँ फैली हुई थीं, जैसे स्त्रियों की प्रति हीन भावना रखी जाती थी, प्रदा प्रथा थी, बहुविवाह की परंपरा पूर्ण रूप से चल रही थी, उन सभी का उन्होंने विरोध किया है। जैसा वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उतनी ज़्यादा खराब नहीं थी या दयनीय नहीं थी, परंतु मध्यकाल तक आते आते स्त्री की स्थिति दयनीय हो जाती है। उसी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी काव्य रचना की या समाज में व्याप्त चेतना जागृत करने की, सामाजिक चेतना के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कबीर ने मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से विरोध किया है। समाज में व्याप्त इस बुराई के समक्ष कबीर ने धिक्कार कहा है या इसे चुनौती के रूप में उन्होंने लिया है तथा उन्होंने कहा है कि समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का कहीं कोई किसी भी रूप में किसी के लिए भी यह पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता। वे सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ जैसा कहने का दुस्साहस कहते हैं तथा कहते हैं इससे तो घर की चाकी को ही पूजा जाए जिसे पीस कर पूरे परिवार का पेट भरता है। इसके अतिरिक्त वह वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विरोध करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी वर्ग में या किसी भी वर्ण में व्यक्ति पैदा हो जाए, खून सभी का समान होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। यह व्यक्ति के ही बनाए हुए आचरण है या व्यक्ति की बनाई हुई परंपरा है जिसके अनुसार हर व्यक्ति को अलग अलग देखा जाता है। सभी व्यक्ति माँ के गर्भ से उत्पन्न होकर पैदा होते हैं तथा अपने कार्यों के द्वारा इस संसार में आते हैं। अतः जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव न किया जाए। वे ब्राह्मण को चेतावनी देते हुए भी कहते हैं कि वे अपने आप को कि ब्राह्मण अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ या ऊंचा मानते हो तो तुम्हारा जन्म अलग से क्यों नहीं हुआ, तुम इस धरती पर किसी अन्य मार्ग से क्यों नहीं आए। इस प्रकार वह सभी के प्रति या वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं या जाति के आधार पर व्यक्ति को श्रेष्ठ न माना जाए, जन्म से व्यक्ति को श्रेष्ठ न माना जाए, कर्मों के आधार पर ही उसकी मूल्यांकन किया जाए या उनका जाति विषयक जो आदर्श था उसमें ऊंच नीच का कहीं कोई भाव नहीं था या ऊंच नीच का उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया है। ईश्वर ने सबको समान रूप से पैदा किया है तथा कुल के अभिमान को अपनाने तथा कर्मों के आधार पर अपनाने पर वे अपने काव्य के माध्यम से बल देते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर ने जीव हिंसा का पूर्ण विरोध किया है तथा आत्मिक शुद्धता पर पूर्ण रूप से बल दिया है। उनका मानना है कि व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है तथा उसके लिए उसे ईश्वर को पाने के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में रहते हुए या सांसारिक कार्य करते हुए भी व्यक्ति ईश्वर में भक्ति दिखा सकता है या ईश्वर की आराधना कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को सांसारिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद वन में या संन्यास धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कबीर ने माना है। इसके अतिरिक्त कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का पूर्ण विरोध किया है। हिंदुओं में शाक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा है तथा कहा है कि बकरी पाती खात है जिनकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। इस प्रकार का काव्य रचना के माध्यम से उन्होंने जीव हिंसा का विरोध किया है तथा
गारस्थ धर्म के प्रति उदारता का भाव अपनाया है। उनके अनुसार सच्चा सन्यासी वही है जिसके मन में पूर्ण रूप से सांसारिक आसक्तियों के प्रति वैराग्य का भाव है। तथा सच्चा गृहस्थ वही है जो केवल अपने भरण पोषण में या अपने ही परिवार के भरण पोषण में नहीं लगा हुआ, अपितु जिसका चित्त उदार है तथा जिसके मन में दूसरों के प्रति उदारता का भाव है, जो घर आए हुए अतिथि का स्वागत या सत्कार करता है या सन्यासियों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार उन्होंने माना कि गृहस्थ की जिम्मेदारी है अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को पूर्ण करना या पारिवारिक कर्मों को पूर्ण करते हुए ईश्वर की भक्ति करना। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदू मुस्लिम पाखंडों का भी खंडन किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा है। वे एक ओर तो हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा तिलक आदि का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर रोज़ा, नमाज, अजान का। उनका मानना है कि माला फेरने से मन की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि माला फेरते फेरते एक युग बीत गया, परंतु जब तक व्यक्ति के मन का फेर या उसके मन में दूसरों के प्रति दया, करुणा या सौहार्द का भाव नहीं होगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उन्होंने मन की शुद्धि या मन के द्वारा या मन में उत्पन्न जो भाव हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, उन सभी भावों को दूर करके ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ये उन्होंने माना है। इस प्रकार कबीर सामाजिक समन्वय पर पूर्ण बल देते हैं। कबीर सामाजिक प्रगति में पूर्ण बल देते हैं, उसके प्रति अपना पूर्ण क्रियात्मक पक्ष रखते हैं तथा धर्म का वह स्वरूप जो तात्कालिक है, जो चिरंतक नहीं है, जो समाज में विकृतियों को लाने वाला है या जिसके कारण धर्म का स्वरूप विकृत हो गया है, ऐसे पक्ष की ओर कबीर प्रतिक्रिया देते हैं या उनका विरोध करते हैं या उनके प्रति विद्रोह का भाव व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन सामाजिक बाह्य आडंबर, पाखंड या जिनकी बोलबाला बहुत ज़्यादा था, धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का कार्य किया जाता था, छल की प्रवृत्ति थी, सामाजिक रूढ़ियाँ थी, आडंबर थे, पाखंडों का बोलबाला था, उन सभी कुरीतियों को सामाजिक चेतना लाने का कार्य या उनको दूर करने का कार्य कबीर ने किया है तथा उन्होंने माना है कि सामाजिक समन्वय पर कार्य करके ही या सामाजिक समन्वय का भाव लाकर ही समाज में समरसता उत्पन्न की जाती है। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो। कबीर नैतिक मूल्यों के समर्थक ऐसे संत कवि थे जो सच्चे पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं या समाज के दर्शन के माध्यम से या समाज में मध्यकालीन युग में चेतना जगाने की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।